हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुरम। मेरा नाम है वजाद। खुरम, तुझे एक बात पता है? क्या? सनातन धर्म में हाँ, 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ ये नाम टाइटल पर मैं है। भी पढ़ के जरा सा शॉक हुआ हूँ अच्छा, कि 33 करोड़। मतलब हमने तो इतनों के नाम भी नहीं वाकई। मतलब क्या कुछ शायद मतलब हाँ, अबे 20-30 शायद। हाँ, हिंदुज्म तो बहुत बड़ा है ना यार, यार जाहिर बात है। 33 करोड़। हाँ, और भाई उनमें से जो 15 है, जो मतलब कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, अच्छा आज हम उन पे रिएक्शन करने यारा, वाले, वो देखते हैं वॉच है। यारा कौन है वाकई। 33 करोड़ में सुन, 33 करोड़ देवी देवता है, उनकी शक्तियां कैसी होंगी? और फिर जो जो आप 15 है, ओए होए होए, जल्दी वॉच से देखते करेंगे, हैं ये तो भाई। बहुत ये इंटरेस्टिंग भाई वीडियो होने वाली, कसम से वाकई खुदा। वाकई, तो भाई कल जल्दी हम से देखते करते हैं स्टार्ट। मित्रों, पुराणों के अनुसार सनातन धर्म में 33 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन मिलता है और 33 सभी करोड़ देवता दैवी और शक्तिशाली हैं, जिनके बिना जीवन असंभव हो जाता है। अच्छा, लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली देवता कौन है, जो इन सभी देवताओं के भी अधिपति हैं? आज यानी हम कि इनके आपको ऐसे ऊपर 15 देवताओं के बारे में बताएंगे, जिनके ऊपर कोई भी नहीं और वही सभी जीवों के सृजन करता भी है। अच्छा, यानी कि दोस्तों, 15 आपको पहले ही शक्तिशाली जो बता इन दें सबसे ऊपर कि है। बिना किसी भेदभाव के हमने इस लिस्ट को बनाया अच्छा है अच्छा, और हम सभी के बीच भगवान की शक्तियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। ओ हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नहीं, कौन है वाकई इस बंदा लिस्ट में इज्जत नंबर करता एक, है ना, रिस्पेक्ट। पर यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हिंदू धर्म के 15 सबसे शक्तिशाली देवता। इस लिस्ट में सबसे देखते पहले हैं। बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव को न्याय का देवता माना शनिदेव जाता है। जी। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। इनकी ये अच्छा, पावरफुल इन्हें है। क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी 33 से करोड़ प्राप्त में हुआ से था। इनका वर्ण कृष्ण है और यह कौए की सवारी करते हैं। अच्छा, कव्वे। पौराणिक अच्छा। मान्यताओं के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे ओ, और बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। अच्छा। भगवान शनिदेव को कर्मों का फल देने का काम सौंपा गया है। उन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। ओ, भगवान जो मतलब शनिदेव को जिस तरह के प्रसन्न कर्म करने के लिए करता है। अच्छे हाँ, कर्म वैसे। करना चाहिए और दया भाव रखना चाहिए, और इनकी पूजा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। नंबर 14 पर है वायुदेव। वायु। वायुदेव सभी देवताओं में वायुदेव का विशेष स्थान है। ओ, ये भी वायुदेव को हवा के का देवता कहा जाता है। हवा के संसार देवता। में यदि मनुष्य जीवित है, तो सांस ले रहा है, तो वह केवल वायुदेव की वजह से, पावरफुल तो हवा हुए के ना। कारण ही मनुष्य का जीवन संभव है। इसलिए वायुदेव की महत्ता और बढ़ जाती हवा है। ना हो तो वायुदेव नहीं को है। विनाश का देवता भी माना जा सकता है। यदि वायुदेव चाहे तो एक पल में सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, हवा खत्म क्योंकि कर दे, बिना सब वायु के खत्म। जीवन हम सांस लेना संभव भी बंद, नहीं। हवा बंद कर देने से मनुष्य, जीव जंतु, सब पशु खत्म। पक्षी कोई भी सांस बिल्कुल। नहीं ले पाएगा। वायुदेव का वेदों में कई बार वर्णन भी आता है। इन्हें भीम का पिता और हनुमान का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। अच्छा इन्हें पवन देव के नाम से भी जाना जाता अच्छा, है। पवन नंबर देव। 13 पर है अग्निदेव। हाँ, आग के देवता। अभी हम सही पहचान। अग्नि का हिंदू धर्म में और ग्रंथों में विशेष स्थान है। अग्निदेव को उच्च कोटि का देवता माना गया है। अग्नि देवता। मनुष्य का सारा काम अग्नि पर ही निर्भर आग करता ना हो है। तो इंसान तब कोई भी जी शुभ नहीं। कार्य हो, हाँ। घर में हवन कराना हो, तो अग्नि अत्यंत आवश्यक होती है। हाँ, अग्निदेव मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक साथ रहते हैं। पूजा शूजा सब, अग्निदेव खाना के माना बिना हर जीवन ना। की कल्पना करना भी मुश्किल है। हिंदू मान्यता में बिना अग्नि के चिता में जले हुए मुक्ति प्राप्त नहीं होती वाकई। और शुभ कार्य में अग्निदेव के रूप में हवन किया जाता है। नंबर बात तो 12 सही पर है है। सूर्यदेव। सूर्यदेव को वेदों में समस्त सूर्य चराचर जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही सूरज इस नहीं तो पृथ्वी पर कुछ भी जीवन नहीं। है। यह आज एक सर्वमान्य सत्य। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्यदेव का यार हर महत्वपूर्ण चीज की स्थान अपनी है। इंपॉर्टेंस है। वाकई। यजुर्वेद ने हर चक्षु देवता सूर्य important जायत है कहकर भाई। सूर्य को भगवान का जिन-जिन के नेत्र नाम माना आ है। रहे हैं। छंदों के उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनके ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है और महान छठ पर्व में भी सूर्य देव की उपासना की जाती है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हें को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। नंबर 11 पर है भगवान इंद्र। वेदों में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है। वह बिजली, इंद्रदेव तूफान, जी। बारिश और नदी के प्रवाह के देवता है। वह स्वर्ग के शासक भी हैं। हाँ, इंद्रदेव। इनका हाँ, मुख्य स्वर्ग हथियार का वो वज्र जो हेड होते और हैं। इनका वहां ऐरावत है। इंद्र सूखे का नाश करते हैं और मानव जाति के मित्र के रूप में वर्षा लाते हैं। वाकई। नंबर 10
पर है भगवान हनुमान। हिंदू पौराणिक भगवान ग्रंथों में हनुमान भगवान जी। हनुमान को शिव के अवतार के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, वह अंजना और केसरी के पुत्र, उन्हें पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। पवन राम पुत्र भक्त हनुमान, जो महाबली और अपूर्व साहसी है, जिन्होंने एक छलांग में ही पूरे समुद्र को लांग दिया। एक छलांग संकट में? मोचन के नाम से जाने वाले प्रभु हनुमान जी हिंदू धर्म में एक चिरंजीवी हैं। उनकी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम ने उन्हें कई सारे वरदान दिए। उन्हें अमृतत्व का वरदान माता सीता जी से मिला। अच्छा, माता जब सीता हनुमान जी ने दिया लंका था। में माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया, तब उसी वक्त माता सीता ने हनुमान जी के हृदय में अपने प्रभु के प्रति भक्ति भाव को देखकर उन्हें चिरकाल तक जीवित रहने का अच्छा, वरदान चिरकाल, दिया। आखिरकार। नंबर 9 पर है वरुण देव। वरुण देव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वाल्मीकि रामायण उत्तराखंड के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी वरुण देव को ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के 11वें पुत्र के रूप में सम्मानित करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण के अनुसार वरुण देव की पत्नी का नाम चरशनी है। चरशनी जी। वरुण देव का वाहन मगरमच्छ है और वे जल लोक के अधिपति हैं। अच्छा, प्राचीन वैदिक धर्म में उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था, पर वेदों में उनका रूप इतना अमूर्त है कि उनका प्राकृतिक चित्रण मुश्किल है। अग्नि व इंद्र की अपेक्षा वरुण को संबोधित शुक्तों की मात्रा बहुत कम है, फिर भी उनका महत्व कम नहीं हो जाता। इंद्र को महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, तो वरुण को नैतिक शक्ति का महान पोशाक माना गया है। वरुण देव के बिना जल नहीं और जल के बिना जीवन संभव नहीं। नंबर 8 पर है शेषनाग। शेषनाग भारतीय पुराणों के मुताबिक एक प्रमुख नाग देवता थे। उन्हें नागराज, अधिशेष और अनंत के नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग के बारे में कुछ और बातें। शेषनाग ऋषि कश्यप और कद्रू के सबसे बड़े पुत्र थे। शेषनाग को ब्रह्मांड का पहला नाग माना जाता है। शेषनाग को सबसे बलशाली नागों में गिना जाता है। शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्हें शैया के रूप में आराम देते थे। शेषनाग के 1000 मस्तक थे और उनकी विशालता का अंत नहीं था। शेषनाग ने विष्णु के अवतारों में भी उनका सहयोग किया। कृष्ण अवतार में शेषनाग ने बलराम का अवतार लिया था और लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे और उनके माथे पर पृथ्वी टिकी हुई थी। नंबर 7 पर है यमदेव। यमदेव को इस संसार का पहला मनुष्य कहा जाता है जो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमदेव का प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु के श्रीवंचियम में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यम सूर्य और सरण्यु के पुत्र हैं। शनिदेव के सौतेले भाई माने जाने वाले यमदेव का हिंदू धर्म के अलावा पारसी और जावा के धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। नंबर 6 पर है कृष्ण। द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण को भगवान नारायण का संपूर्ण अवतार माना जाता है। उन्हें ही परब्रह्म माना जाता है। श्री कृष्ण को सबसे चंचल माखन चोर, एक महान प्रेमी, अच्छा नायक आदि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कंस, बकासुर जैसे कई राक्षसों का वध मात्र 16 साल की उम्र में ही कर दिया था। फिर धर्म के स्थापना हेतु इन्होंने महाभारत में अच्छे नायक की भूमिका निभाई और धर्म को विजय दिलाई। इन्होंने ही संपूर्ण जगत को ग्रंथों के ग्रंथ महाग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। मानवता को दुष्ट प्राणियों से बचाने के लिए प्रभु नारायण ने श्री राम और श्री कृष्ण के अलावा भी और कई अवतार लिए, जैसे मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार आदि। इनके असीमित और अनंत शक्तियों के कारण ही इन्हें अनंत भी कहा जाता है। नंबर 5 पर है भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में निर्माता देव है। उनके 4 मुख हैं। ब्रह्मा को स्वयंभू के रूप में भी जाना जाता है, वाणी के स्वामी, और यह चारों वेदों के निर्माता भी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, यह 3 नाम को रूपक प्रतिनिधित्व के आधार से दर्शाया गया है ताकि लोगों को यह तीनों गुण को जानने में मदद मिल सके। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों एक ही हैं, जिन्हें हम परब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें सृजन यानी अवस्था का निर्माण होता है। विष्णु अर्थात ऐसी अवस्था जो काय में रूप से स्थायी अस्थिर है और जो संसार को चलाता है, और जहां विनाश होता है वहां महेश का स्थान है अर्थात शिव। नंबर 4 पर है गणेश। भगवान गणेश, जिन्हें गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है, यह हिंदू देवताओं में सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक है। इन्हें परम पूज्य भी कहा जाता है। ये भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं।
उनकी छवि पूरे भारत, श्रीलंका और नेपाल में भी पाई जाती है। गणेश व्यापक रूप से इनकी भी भाई बाधाओं बड़ी के निवारण के रूप में importance है। प्रतिष्ठित है। इन्हें कला और विज्ञान के संरक्षण और ज्ञान के देवता माना जाता है। इनकी भार्या रिद्धि और सिद्धि है और इन्हें बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। नंबर 3 पर है भगवान राम। रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य मेरे रामायण फेवरेट है, मेरे भगवान favorite है। राम की ही राम कहानी पर लल्ला। आधारित है। कृष्ण के साथ साथ राम को भी भगवान विष्णु के सबसे और तीसरे महत्वपूर्ण नंबर पे अवतारों में से हाँ, एक मैं माना वही कह जाता रहा है। हूँ कि यार उनकी पत्नी देवी सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है। आए भगवान राम को उनके गुरु विश्वामित्र ने सभी अस्त्र शस्त्रों से संपन्न किया था। भगवान राम काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और भी कई अस्त्रों शस्त्रों के स्वामी थे। उन्होंने लंका के शक्तिशाली असुर रावण को बहुत वानर शक्तिशाली सेना की था मदद यार, से हराया वाकई। था और ये उन्हें एक शक्तिशाली महायोद्धा बनाता है। नंबर 2 पर है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से भगवान एक है विष्णु और जी। वैष्णववाद परंपरा में सर्वोच्च है। भगवान विष्णु को इस संसार का संचालक और पालनकर्ता कहा गया है। आदिकाल से ही भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंता के रूप में मान्य रहे हैं। विष्णु जी का वर्णन भागवतम पुराण में किया गया है यार ये देखना और सभी यार, पुराणों भगवान में विष्णु भागवतम जी। पुराण को सर्वाधिक मान्य माना गया दर्शन ही है, हो जाते हैं। जिसके कारण विष्णु जी का महत्व अन्य देवताओं की तुलना में अधिक हो जाता है। भगवान विष्णु विभिन्न युगों में दुष्टों के विनाश हेतु बिल्कुल, अवतार बिल्कुल। लेते हैं। वाकई वाकई जैसे त्रेता युग में उन्होंने श्री राम का अवतार लिया और रावण जैसे दुष्टों का विनाश बिल्कुल। किया। साथ ही उन्होंने एक अच्छे राजा, पति, भाई और पुत्र की पराकाष्ठा बिल्कुल, स्थापित भाई, की, दुनिया के लिए इसलिए एक वह examples मर्यादा है पुरुषोत्तम भी कहलाए। वाकई। मित्रों, हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर जो देवता हैं उसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। वो और कोई नहीं बल्कि देवों के देव महादेव शिव है, जिनका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। बिल्कुल भाई। भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है और इन्हें समकालीन हिंदू धर्म में 3 सबसे प्रभावशाली संप्रदायों में से एक माना गया है। वाह यार। भगवान शिव त्रिमूर्ति के भीतर संहारक है। हिंदू त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और हाँ, महेश शामिल त्रिमूर्ति हैं। में आते हैं। महेश अर्थात शिव उच्चतम स्तर पर शिव को निराकार और असीम माना जाता है। उत्कृष्ट और अप्रवर्तनीय निरपेक्ष ब्रह्म और ब्रह्मांड के मूल आत्मा शिव को योग, ध्यान और कला का संरक्षक देवता भी माना जाता है। इसलिए भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता है। भाई देवों के देव भगवान शिव की महादेव। अर्धांगिनी स्वयं देवी आदि शक्ति पार्वती है और इनके वाहन नंदी है। इनका निवास स्थान कैलाश है, जहां यह अपने भूत प्रेत गणों नंदी और सबके अपनी साथ अर्धांगिनी रहते देवी हैं। पार्वती के साथ रहते हैं। दोस्तों, इधर वाह उधर यार, मतलब वाह। भाई यही सब यार, अंदाजा बजा- लगाओ, मतलब 33 करोड़ ये आज देवी बात देवता पता चली है। कसम से आज हमें पता लगा, मेरे से वाकई पहले भाई नहीं पता था बिल्कुल रियल कह रहे हैं कि कि आज भाई हमें पता चला। 33 करोड़ और उनमें से 15 शक्तिशाली देवी देवता ये जो हैं। इन सब से ऊपर है और जो पूरी दुनिया का निजाम कंट्रोल देख करते ले, हैं। अग्नि देव, वायु देव, सूर्य देव, शनि देव शनि देव, और हर एक का अपना एक अलग अलग स्थान है। इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल हवा भाई। नहीं चलेगी तो बंदा गया, हाँ। सूरज नहीं होगी तो बंदा गया, आग भी नहीं होगी तो नहीं होगा हाँ, कुछ। पानी भी नहीं होगा तो बंदा नहीं करेगा। और भाई उसका क्या कहते हैं फिर ब्रह्मा देव जी। ब्रह्मा देव जी तो ब्रह्मा देव जी और है ना भाई उसके फिर साहब। भाई साहब भगवान राम जी, भगवान राम जी विष्णु चौथे पे है ना। हम्म। भगवान राम जी देख चौथे नंबर पे और यार। भाई फिर देख भगवान नहीं तीसरे- नहीं तीसरे पे भगवान हाँ। राम जी, चौथे पे है गणेश जी भगवान गणेश जी, और 5वें पे है भगवान ब्रह्मा देव जी। और 6ठे पे है भगवान कृष्णा हाँ। जी। और अंदाजा लगा ले वजात। और नंबर 2 पे तो हमें भी कुछ कुछ शक था, क्योंकि जब तीसरे के बाद यही 2 रह गए थे हमें भगवान उम्मीद थी। विष्णु जी और देवों के भगवान- देव महादेव हाँ, यार, हाँ, देवों शिव के जी। देव तो महादेव फिर सबसे ऊपर है ना अरे भाई। उनका तो भाई साहब कोई लेवल ही नहीं है हाँ, ना। वो तो फिर बहुत पावरफुल। और भाई साहब देखना, शीशनाग अवतार जिस तरह देखो राम जी ने लिया तो उनके साथ लक्ष्मण जी है, हाँ, भगवान कृष्ण जी ने लिया तो बलराम बलराम जी है। वो तो हर साथ साथ होते हैं ना भाई, हर दौर में। यार जब ये अभी जो अगला आने वाला है, जब अबे कल्कि का हाँ, अवतार तो लेंगे, उनके साथ भी फिर इनका कोई महत्वपूर्ण होगा कुछ तो, हाँ, कोई तो वो तो अवतार फिर लेंगे। तब वो आज शीशनाग तक नहीं पता चला वो यार। नहीं पता लगा ना। नहीं वाकई यार वो ये हर दौर please- में लेते रहे। ये प्लीज कमेंट सेक्शन में लाजमी बात और कोई कीजिए, वीडियो जो हुई हमारे तो mind कमेंट में click सेक्शन की। में बताना। हाँ तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो तो